दिल्ली के जंतर मंतर पर अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर सरकार की घेराबंदी की और अब 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की तैयारी में है कांग्रेस। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात निकलेगी यात्रा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया। तो पहले जो यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ और इस बार पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर अरुणाचल से गुजरात की तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर ताने कस रही है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम नहीं, एमपी के लायक भी नहीं। राहुल गांधी जो पीएम के उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है वो एमपी के लायक भी नहीं। पीएम तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार की हरकत करना और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो रही है और वो वीडियो बना रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए करें। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पर निशाना। देखिए जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की उपराष्ट्रपति की, उसके बाद निशाने पर राहुल गांधी बीजेपी के ज्यादा हैं। राहुल गांधी जो वीडियो बनाते हुए वहां नजर आ रहे थे। ऐसे में अब सवाल ये कि 24 का चुनावी रण, भारत जोड़ो की शरण, भारत जोड़ो से कांग्रेस को फायदा मिलेगा 24 चुनाव से पहले? नहीं, भारत जोड़ो एक सही वक्त पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों जुड़ेंगे, मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस समय तो स्ट्रेटेजी बनाने का काम है, इस समय तो लड़ने जूझने का काम है, हर जगह जा करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये यात्रा का समय नहीं, ये यात्रा का समय नहीं है। यात्रा कामयाब थी, राहुल गांधी को भी फायदा हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा, लेकिन इस वक्त ये यात्रा करने का समय मेरे लिहाज से नहीं है। ये गठजोड़ बनाने का समय है, जो पेचीदा राज्य हैं उनकी समस्याओं पर गौर करने का समय है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप एक ठोस चुनौती अभी 3 महीने बाद दे पाएं। मार्च में मेरे ख्याल से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल समय काफी बर्बाद किया जा चुका है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ता फंस जाएगा वहां पे। जिस कार्यकर्ता को चुनाव में लड़ना चाहिए, बहुत सारा कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत, उनके साथ चलने में, नारे लगाने में, उस चक्कर में बहुत सारा कार्यकर्ता फंस जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को दूसरा काम इस वक्त करना है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कार्यकर्ता फंस जाएगा, इसका एक दूसरा एंगल प्रदीप जी ये भी तो हो सकता है ना कि कार्यकर्ता में जोश भर जाएगा। वो कार्यकर्ता जो शायद पार्टी का झंडा उठाने का अब उसका मनोबल टूट चुका है, वो कम से कम सड़क पर उतर आएगा, पार्टी का झंडा उठाएगा और एक नई ऊर्जा उसमें आएगी। देखिए रोमाना की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये लाभ के दृष्टि से ही कांग्रेस इसको प्लान कर रही है। और जो बात यहाँ चल रही है कि अभी गठबंधन बनाने का टाइम है, तो कांग्रेस पार्टी कोई एक वन मैन पार्टी तो है नहीं, एक बहुत क्या कहते हैं बड़ा पार्टी है, तो ये काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और अगर ये जो यात्रा जिसकी तैयारी पार्ट 1 के समय ही हो गई थी, जब वो पार्ट 1 खत्म हुआ था तभी इस बात का लगभग दबे चुपे ऐलान किया गया था कि पार्ट 2 भी होगी। जब यात्रा उन जगहों से, उन राज्यों से गुजरेगी जहां कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका है, उत्तर प्रदेश जिसमें प्रमुख है, और उस राज्य में जो कार्यकर्ता दबा कुचला बैठा हुआ है, तो उसके अंदर एक जोश पैदा होने की संभावना देखी जा सकती है। ठीक है सर, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई जिसका जिक्र अभिजीत ने भी किया कि उसका फायदा मिला कांग्रेस को, खासतौर से चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, माना यह गया कि वहां जिस तरीके की जीत मिली है तो कांग्रेस को रिवाइव करने में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का कनेक्ट वो बहुत काम आया। तो ऐसे में अब तो 24 चुनाव है और 24 चुनाव से पहले अगर ये यात्रा कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि टाइमिंग ऐसा रखा जाए चुनाव के नजदीक हो और उसका भरपूर फायदा मिले। नहीं, देखिए मेरी नज़र में तो ये सही कदम गलत समय पर है। भारत जोड़ो यात्रा जो है नॉर्थ में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में रही, तो रिजल्ट की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से देखें तो मिक्स्ड रिजल्ट। तेलंगाना में ज़रूर फ़ायदा हुआ, कर्नाटक में फ़ायदा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब युद्ध की घोषणा हो जाए तब सेना युद्धाभ्यास के लिए नहीं जाती है, तब एक्सरसाइज के लिए नहीं जाती है सेना, तब सेना की तैयारी जो है युद्ध लड़ने की होती है। तो ये चुनाव जो है, चुनावी युद्ध जो है
उसकी एक तरह से घोषणा हो चुकी है इस संसद सत्र के समापन के साथ ही। तो अब ज़रूरत जो है, जो अभय जी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूँ कि अब जो है गठबंधन के जो ढीले पेच हैं उनको कसने की ज़रूरत है। सही। और सबसे ढीला पेच है हाँ। सीटों का बंटवारा। जी। कैसे होगा, जो खास तौर से जो समस्या वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है या बिहार है या बंगाल है, वहाँ पर कैसे सीटों का बंटवारा होगा, तालमेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर गठबंधन की हवा निर्भर करती है। और उसकी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के भीतर से जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 वो शुरू करेंगे। और इस बार जो ये यात्रा है, पिछली बार आपने देखा था कैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ गई थी देश में, और इस बार वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकालने की तैयारी में कांग्रेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।